कोण के समद्विमीय पार्श्वों का प्रतिशत और एक परिकेंद्र बिंदु होता है। अब दोनों एक ही तो बिंदु होते हैं, अलग अलग बिंदु होते हैं। तो मान लो कुछ सवाल में ऐसा हो कि भाई यहाँ पर जैसे मान लो यहाँ पे अंतर केंद्र आएगा एक सेंटर और यहाँ पे परिकेंद्र ये इस वाले बिंदु पे अंतर केंद्र बन रहा है, इस वाले बिंदु पे परिकेंद्र बन रहा है। तो आपसे अंतर केंद्र परिकेंद्र के बीच दूरी का क्या इसका सवाल नहीं आया है। तो ये जो अंतर केंद्र और परिकेंद्र के बीच की दूरी निकाली जाती है वो अक्षर से परिकेंद्र से निकलती है। ठीक है, और क्या फॉर्मूला है रूट के अंदर इसका फॉर्मूला होता है। रूट के अंदर कैपिटल आर का स्क्वायर होता है -2r कैपिटल आर का मतलब परिवर्तित त्रिज्या, स्मॉल आर का मतलब कल हमने परिकेंद्र और अंतर केंद्र के बीच की दूरी निकालनी है। परिवर्तित त्रिज्या का स्क्वायर करेंगे माइनस होगा 2 गुना परिवर्तित त्रिज्या होगा अंतर केंद्र तो आ जाएगा। सवाल करके नहीं करते बात करता है। जैसे मान लो 13 चौदह 15 तो इसका क्षेत्रफल 84 होगा और 84 में अगर आप s लिखा हुआ 45 का भाग देंगे तो स्मॉल आर का मान लो 2 और परिवर्तित त्रिज्या निकालोगे 13 × 14 × 15 और 4 गुना फिर दूसरा क्षेत्रफल 84 6 ये तो होगा ये तो 65/8 65/8 का स्क्वायर होगा इसमें माइनस होगा 2 गुना 65/8 तो 65/8 में कॉमन लेते हैं तो 65/8 बचेगा यहाँ पे 4 इसे ये साइड ऐसा हमारे को स्क्वायर 4 और ये 4 नहीं 8 होगा 8 में 24 सही है। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो मतलब कोई त्रिभुज के अंतर केंद्र आई और परिकेंद्र जो होता है उसके बीच की दूरी निकालनी है, उसका फॉर्मूला होता है उसके अंदर यहाँ पे कैपिटल आर परिवर्तित त्रिज्या स्मॉल आर अंतर्वर्ती त्रिज्या निकालना पड़ेगा डायरेक्ट एस परिवर्तित त्रिज्या इस टाइप के सवाल को आप जल्दी कर सकते हैं। अब ये सवाल आ जाए त्रिभुज के तीनों भुजा ले लो और पूछ लो अंतर केंद्र परिकेंद्र के बीच की दूरी बताओ। सबको पता है पहले तो परित्रिज्या निकालनी पड़ेगी, पहले तो क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो वो भी अगर विषम भाव त्रिभुज देगा विरोध का सूत्र लगाओ फिर उसका क्षेत्रफल निकालो फिर क्षेत्रफल का परिमाप का देखिए स्मॉल आर निकालो और ए बी से ऊपर 4 डेल से कैपिटल आर निकालो और फिर इसको पुट अप करके आंसर निकालो। मुझे लगता है ये सवाल एक मिनट में हो सकता है, तो वो चक्कर तो कुछ चीजें ऐसे हैं जिन पर मैं देखा भी नहीं यानी कैसे पता नहीं जरूरत की वो करनी चाहिए। तो जैसे एक सवाल आपके सामने है त्रिभुज की भुजा 13 14 15 सेंटीमीटर है तो बताइए इसके अंतर केंद्र और परिकेंद्र के बीच की दूरी। ओके, तो हमें क्या करना है फॉर्मूला करना है अंतर केंद्र और परिकेंद्र के बीच की दूरी का फॉर्मूला होता है अंडर रूट के अंदर r स्क्वायर का स्क्वायर। तो एक आपको कैपिटल आर निकालना है स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर निकालने के लिए आपको कुछ लो ये क्या विषम भाव त्रिभुज है तो उसका क्षेत्रफल निकलेगा किलो के स्क्वायर और आप एक बार पहले निकाल सकते हैं इसका 13 14 15 में निकाल सकते हैं पीछे को देख लेना मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं क्षेत्रफल चला सकते। ओके, पीछे निकाला है बात देख लेना। मैं पहले s निकालो तो 42 का 20 गुना 7 गुना 8 गुना 6 तो चलेगा क्षेत्रफल 84 हो गया। अब आप स्मॉल आर निकालोगे इसको मतलब होता है डायरेक्ट तो क्षेत्रफल 84 है और अर्ध परिमाप है इसका मान 21 है और इसको ना 4 आप कैपिटल आर निकालोगे ये होता है एबीसी और एबीसी अपन 4 है। ठीक है, तो एबीसी कितना होगा 13 × 14 × 15 होगा और अपॉन क्या आएगा 4 × 84 तो 14 का भाग देंगे 6 का ये जाएगा और 5 15 और 3 × 6 और 65/8 कैपिटल आर। अब आपको सवाल में फिर उसका क्या मतलब है अंतर केंद्र और परिकेंद्र के बीच की दूरी निकालनी है उसका फॉर्मूला होता है रूट के अंदर r स्क्वायर माइनस 2 बताओ यहाँ r कैपिटल आर का मान कितना है 65/8 का स्क्वायर होगा
-2 गुना 65/8 गुना 65/8 कॉमन ले सकता है, का स्क्वायर तो करेगा 65/8 कॉमन ले लो, 65/8 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 8 ही बचेगा, यहाँ पे 8 है। अब जब आप इसको सोल्व करेंगे तो 8 बचेगा, और 65 में 4 से कटेगा तो 1/8 बचेगा। अब 65/8 गुना 1/8 अगर आप रूट करोगे तो ऊपर तो रूट 65 ही होगा, इसका लगेगा ना इसलिए पॉइंट का। ओके, ये भी थोड़ा सा अच्छा नहीं होगा सवाल, क्योंकि आए तो वो क्योंकि एबीसी की करना सकते हैं तो कोई केंद्र की एआई को बढ़ाया जाएगा तो ये सवाल मिक्स है। अगर जैसे मैं अपने केंद्र पढ़ लिया और एक केंद्र पढ़ लिया तो ये एक दो सवाल ऐसे मिक्स, जब हम केंद्र पढ़ोगे तो आपने एक ऐसा सवाल दे देगा एक ही सवाल है तीन सप्ताह की बात है, दो बातें याद रखना इस सवाल को करने के लिए। दो बातें जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, एक बार आई अंतर केंद्र है तो अंतर केंद्र वाले बिंदु पे जो कोण बनता है वो 90 डिग्री प्लस 30 सेंटीमीटर, और परिकेंद्र वाले बिंदु पे जो कोण बनता है वो तीसरे कोण का दुगना होगा। कोण कौन सा होता है, जैसे एबीसी त्रिभुज है और वो परिकेंद्र है तो कोण बीओसी, फिर उसके दो शीर्ष और एक परिकेंद्र बीओसी एओसी एओबी, इस तरह से कोण बनते हैं। तो क्या सवाल है, यदि आई तथा ओ त्रिभुज एबीसी के केंद्र से अंतर केंद्र और परिकेंद्र है तो आई अंतर केंद्र है और परिकेंद्र है, यदि एआई को आगे बढ़ाया जाता है तो ये परिवर्त को डी पे, मतलब परिवर्त जो सर्किल है उसको डी पे काटता है। अगर कोण एबीसी बराबर अल्फा है, कोण बीआईडी बराबर बीटा है, और कोण बीओडी बराबर बीटा है, तो मतलब अल्फा प्लस बीटा अपॉन बीटा का मान क्या है। तो चलिए एक बार समझ लेते हैं, मैं डायग्राम बनाता हूं। सबसे पहले त्रिभुज बना लेते हैं, ये एबीसी त्रिभुज। अब आपको बताया इस त्रिभुज एबीसी के अंदर एक तो आई अंतर केंद्र होगा, एक ओ परिकेंद्र होगा, कहीं भी आई बना लो कहीं भी ओ बना लो फर्क नहीं है। तो चलो मान लो मैंने यहाँ पे तो बना लिया अंतर केंद्र आई और लगभग यहाँ पे बना दिया परिकेंद्र, सही है। अब इसने बोला कि एआई को आगे बढ़ाया जाता है तो परिवर्त को डी पे काटता है, तो एक परिवर्त बना लेते हैं, सर्किल बना लेते हैं, ठीक है भाई। तो ये क्या हो गया, परिवर्त हो गया। अब इस एआई को यानी ए से आई को एआई हो गया, अब इस एआई को मैं आगे बढ़ाता हूं तो इस परिवर्त को डी पे करता हूं। एंगल क्या क्या रखा हुआ है, एक को आपको एंगल दे रखा है एंगल एबीसी, मतलब ये एंगल हो गया ना, तो एंगल बी का मान दे रखा है, कोण बी का मान दे रखा है कितना अल्फा दे रखा है, एक कोण बीआईडी का मान दे रखा है तो इसको मिला देते हैं। तो ये जो बीआईडी कोण है ये कोण कितना है, बीटा है। एक आपको कोण दे रखा है बीओडी, तो बीओडी कौन सा होगा, इसको मिलाना पड़ेगा, तो बीओडी ये एंगल, तो ये वाला बीओडी जो एंगल है तो आपसे अल्फा प्लस बीटा को ऐसा सवाल ऐसा सोचना बड़ा मुश्किल होता है। आप एग्जाम ऐसे सोचिए तो मुश्किल होता है, ये सवाल कभी उठाए सवाल की एग्जाम में आएगा। अब कॉन्सेप्ट देखो तो सटीक है, सटीक ऐसे नहीं बता दोगे, रीजन है सब। चलो सबसे पहले बात करते हैं छोटी सी बात है, आपको बताऊं ये आई है अंतर केंद्र है, आई अंतर केंद्र है, ओ परिकेंद्र, आई अंतर केंद्र और परिकेंद्र, ठीक है। अच्छा अंतर केंद्र कैसे बनता है, और तो अगर आई अंतर केंद्र है तो क्या मैं कह सकता हूँ कि एआई और बीआई दिख रहा है, ये अंतर कोण ए और बी के संधिवाचक है। तो अगर ये जो बी, अगर ये आई अंतर केंद्र है तो इसका मतलब ये जो बी आई होगा ये अंतर कोण इसका मान अल्फा का संधिवाचक है, तो ये ऊपर वाला जो कोण होगा ये अल्फा बाई 2, पहली बात सही बात। दूसरी बात ओ क्या परिकेंद्र है, और परिकेंद्र वाले बिंदु पे जो कोण बनता है वो तीसरे कोण का दुगना होगा, परिकेंद्र वाले बिंदु पे जो कोण बनता है वो तीसरे कोण का डबल होगा। तो मतलब अगर बीओडी कोण का मान थीटा होगा तो तीसरा कोण कौन सा, अब यहाँ पर पूछ सकते हैं। तो एक बात ध्यान से सुनना जरूरी है, आपको पता है बीओसी कोण होता है ना, जैसे ओ अगर त्रिभुज एबीसी का परिकेंद्र है
तो कोण BO C का जो मान है वो A वाले कोण का डबल होगा, लेकिन यहाँ पे कोण BOC नहीं है, BOD है। तो एक बात देखो, यहाँ दो त्रिभुज, एक तो त्रिभुज ABC दिख रहा होगा और एक त्रिभुज ABD भी दिख रहा होगा आपको, हालांकि नहीं दिख रहा तो दिख जाएगा, ये बना दो, सही बात है। और ये जो सर्किल है ना, सर्किल, ये सर्किल त्रिभुज ABC के भी तीनों शीर्ष से गुजर रहा है और ये भी सर्किल त्रिभुज ABD के भी तीनों शीर्ष से ही गुजर रहा है। इसका मतलब ये सर्किल त्रिभुज ABC का भी परिवर्तन है और ये त्रिभुज ABD का भी परिवर्तन है। अच्छा, एक वर्ग के कितने सेंटर होते हैं? एक वर्ग के कितने सेंटर देता है? एक। ये जो O है ना, O, ये O त्रिभुज ABC का भी परिकेंद्र है और ये O त्रिभुज ABD का भी परिकेंद्र है। सही बात। तो ध्यान से सुनने का बात क्या है, अगर मैं त्रिभुज ABC के हिसाब से बात करूं तो कोण BOC का जो मान होगा वो कोण BAC का डबल होगा, लेकिन अगर मैं त्रिभुज ABD के हिसाब से बात करूं तो कोण BOD का जो मान होगा ना वो कोण BAD का डबल होगा। बताइए, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर देखो त्रिभुज ABD की बात कर रहे हो तो त्रिभुज ABD में वो परिकेंद्र है, क्योंकि ये सर्किल जो है ये त्रिभुज ABD के भी तीनों शीर्ष से गुजर रहा है, तो इसका परिवर्तन हुआ। तो ये जो इस वर्ग का जो सेंटर पॉइंट है ये त्रिभुज ABD का परिकेंद्र है। और आप बताओ इस त्रिभुज के दो शीर्ष B और D से जो परिकेंद्र वाला बिंदु से कोण बनेगा BOD, ये तीसरे कोण BAD, ये वाला जो कोण है इसका डबल है। तो अगर परिकेंद्र वाला कोण थीटा होगा तो ये वाला कोण थीटा होगा। बस यही होगा, क्या करते हैं हम? अब आपको एक त्रिभुज दिख रहा होगा, त्रिभुज AIP, ठीक है? AIP त्रिभुज, AIP त्रिभुज जिसका ये कोण थीटा बाय 2, ये कोण अल्फा बाय 2, और ये जो बीटा है वो इस त्रिभुज AIP का बेस कोण है। और बेस कोण का मान 2 थीटा बाय 2 प्लस इसके बराबर होगा, यहाँ से हम समझ के कर सकते हो आएगा ऊपर थीटा प्लस अल्फा, ये बीटा इधर आ जाएगा और बराबर ये समझ याद लिख सकते हो। कोण BOC का मान होगा तो डबल होगा कोण BAC का, लेकिन जो कोण BOD का होगा तो डबल होगा कोण BAD। ये समझ में बात को? कोण BOC का जो मान होगा वो डबल होगा कोण BAC का, लेकिन जो कोण BOD का मान होगा वो डबल होगा कोण BAC का। कोई बात नहीं, इतना लेवल तो है, 4-5 साल से गलत जवाब फोकस करेंगे, पढ़ेगा ना आप गलत जवाब मुझे सही जवाब, ठीक है? तो गलत तो बहुत कुछ है, मैं चाहता हूँ अगर सवाल का जवाब गलत है तो समझ आए, ठीक है? और क्या सवाल है? त्रिभुज ABC में कोण A और B कोण C के जो समद्वि भाजक है परिवर्त को क्रमशः XY तथा Z पर काटते हैं। यदि कोण A का मान 58 है, कोण CZY का मान 22 डिग्री है, कोण ZY का मान 54 है। पहले डायग्राम बनाना है, एक त्रिभुज ABC है, तो पहले तो एक त्रिभुज ABC तो ABC त्रिभुज बना लेते हैं A B C। अब इससे बोला ABC त्रिभुज जो है ना उसमें कोण A कोण B और कोण C के जो समद्वि भाजक है वो परिवर्त, पहले परिवर्त बना लेते हैं, ये परिवर्त बना लेते हैं, तो ये परिवर्त हो गया, ठीक है? ये परिवर्त हो गया। अब कोण A का जो समद्वि भाजक है, कोण A का जो समद्वि भाजक है तो परिवर्त को x पे काटना है, कोण A का जो समद्वि भाजक है वो परिवर्त को y पे काटना है, कोण C का जो समद्वि भाजक है वो परिवर्त को z पे काटना है, ठीक है भाई? z पे काटना है। ये कोण A का समद्वि भाजक है, कोण A का समद्वि भाजक है, कोण B का समद्वि भाजक, कोण C के समद्वि भाजक परिवर्त को x में z पे काटना। अब इससे बोला कोण A का मान कितना है? 58। तो ये जो हमने बात की ना कोण A का मान तो कोण A का मान एक तो हमको पता है 58 डिग्री, समझिए कोण A का मतलब BAC पूरा गुणा है, पूरा A कोण 58 डिग्री, एक आपने दिया CZY के लिए मिलाना पड़ेगा इसको, तो इसको अगर मैं इसको मिलाऊंगा CZY का मतलब है ये वाला कोण दिया, ये वाला कोण कितना दिया 5 डिग्री। और आप सब कुछ सोच रहे हैं
जेड वाई ये वाला कोड पूछा आपसे, तो जेड वाई बी कोड कहाँ है? सही तो तो निकाल एक जवाब से बता, एक हेल्प आप कर दो उस बात में। ये जो है ना, ये मान लो इस बिंदु का नाम ओ दे देते हैं। अब आप ये बता दो ये ओ क्या है, परिकेंद्र या अंतःकेंद्र, बस ये बताना ये ओ परिकेंद्र या अंतःकेंद्र। अंतःकेंद्र है, बाहर परिवर्त बना है तो अंतःकेंद्र अंतःकेंद्र ये होगा अंतःकेंद्र सी से ये पार्ट है x है ना, x ये जो ax by c z है ये त्रिभुज है किसी के अंतःकोण a b c के समद्विभाजक है। तो आपने देखा ना ये क्या है, त्रिभुज के तीनों कोणों के समद्विभाजकों का प्रतिशत भाई, कोणों के समद्विभाजकों का प्रतिशत बिंदु अंतःकेंद्र होता है। तो ये जो O है वो अंतःकेंद्र, पहला सवाल ये तो। अब तुम बताओ अगर O अंतःकेंद्र है तो क्या तुम कोण BOC का मान बता सकते हो कितना होगा? बताओ कोण BOC का मान कैसे निकालोगे भाई? तो अगर अंतःकेंद्र डिसाइड हुआ तो ये कोण के समद्विभाजकों का प्रतिशत बिंदु होगा, तो ये अंतःकेंद्र है। कोई भी त्रिभुज के अंतःकेंद्र वाले बिंदु में कोण बनेगा BOC समान 90 प्लस 20 के कोण का आधा, 90 डिग्री प्लस 20 के कोण का तीसरा कोण कौन सा होगा? एक का आधा होगा, मतलब 90 डिग्री में कोण कितना है? 58 का आधा जोड़ो भाई, 29 जोड़ेंगे तो 119 डिग्री। अब तुम बताओ कोण BOC का मान 119 डिग्री आ गया तो आपको दिख रहा है शीर्ष में कोण दिख रहा है आपको? अगर आपको दिख रहा होगा तो उस रेखा जब एक दूसरे को प्रतिशत करेंगे तो आपके सामने भी कोण का मान बराबर हो जाएगा। 119 होगा तो 119। अब आप बताओ आपके पास एक त्रिभुज दिख रहा होगा OZY, OZY त्रिभुज के दो कोण होता है 119 और 22 और आपको 180 डिग्री से 180 डिग्री से माइनस 119 प्लस 140 हो गया, 180 से 140 कंफ्यूजन करने वाला सवाल है। देखो तुम 58 का डबल 116 भी कर सकते हो, अगर 58 का डबल 116 करते हैं तो हो सकता है ऑप्शन मिल जाए 116 और 22 का टोटल करके 180 करें। आगे ऑप्शन है क्या? जिसका नाम है लंब केंद्र और कुछ सिंपल है नाम लंब केंद्र है, तो इसका मतलब त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंबों का प्रतिशत बिंदु कितना होगा? त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंबों का प्रतिशत बिंदु लंब केंद्र होता है। शीर्ष का मतलब ऊंचाई, त्रिभुज की ऊंचाई, त्रिभुज की तीनों ऊंचाई होगी ना, शीर्ष लंब का मतलब है शीर्ष से समकोण 90 डिग्री पे क्लोज करें और शांत से बैठो। दोबारा चलो ठीक है। तो जैसे एक बार देख लो मैं सिंपल सा डेफिनेशन लिख दिया, शीर्ष लंबों का प्रतिशत बिंदु के जो होता है जैसे ABC क्या त्रिभुज है तो ये बोल रहा है AD BEC है त्रिभुज ABC है, AD शीर्ष लंब त्रिभुज BC को 90 पे क्लोज करता है, BE शीर्ष लंब हो गया, CF शीर्ष लंब हो गया, शीर्ष लंब का प्रतिशत बिंदु O क्या है? ये जो आपको पॉइंट दिख रहा है ये सब सर्कल की बनेगी, ऐसा नहीं कि आप लोग सर्कल सर्कल रहते हैं तो सर्कल हो गया अंदर का तोड़ पड़ेगा। चलो एक लोग का सी है आइस में ऐसा कुछ नहीं, मतलब अगले नोट में करेगा तो डिवाइड कर रखा है बहुत कुछ है तो ऐसे भी तो सवाल सिस्टम जो होता है आपके बीच में ध्यान से एक बार देखना क्या कंडीशन है। आपको ट्रायंगल दिख रहा होगा त्रिभुज एक ट्रायंगल लेना पड़ेगा त्रिभुज एक तो मैं त्रिभुज ABD लूंगा जिससे क्या एक शीर्ष बन जाएगा कौन सा वाला AD और एक ऊंचा आ जाएगी दूसरा त्रिभुज हम कोण BEC लेंगे, दूसरा त्रिभुज बनेंगे त्रिभुज और इसमें क्या होगा BEC इसका ऊंचा BC हो जाएगा, तीसरा जो लक्ष्य होगा AC AC
अगर ट्रायंगल दिख रहा है अब मतलब मुझे बात बताओ ये जो त्रिभुज ABD है ये सबको क्योंकि AD के सीक्स का मतलब सामने की जो त्रिभुज करेगा तो ज्यादा एंटी करेगा। अगर ये ABD त्रिभुज है वो समकोण त्रिभुज है तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा AB करण है तो इसका मतलब AB का मान AD से ज्यादा होगा। बोलो AB का जो मान होगा भुजा AB का जो मान होगा वो C लंब AD से ज्यादा होगा पहली बात। इसी प्रकार दूसरे वाले ट्रायंगल में आएगा PEC ट्रायंगल कितना होगा ये जो PEC ट्रायंगल है ये भी समकोण त्रिभुज है और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा BC करण है तो भुजा BC का मान C लंब PE से ज्यादा होगा तो भुजा BC का जो मान होगा वो C लंब BE से ज्यादा होगा। ऐसे तीसरा ट्रायंगल है ACF वो भी समकोण त्रिभुज है 90 डिग्री के सामने की भुजा AC करण है AC का मान C लंब CF से ज्यादा होगा तो भुजा AC का जो मान होगा वो C लंब CF से ज्यादा होगा। अब आप इनको जोड़ो बस ये तो फिर उसकी तीन भुजाओं का योगफल AB प्लस BC प्लस AC वो हमेशा ज्यादा होगा किससे तीनों C समूह की बस ये एक बार पेपर में पूछा हुआ सवाल था 2016-17 को निम्नलिखित में से कौन सा सही है ऐसा कुछ सवाल था तो ये और सवाल कौन सा है त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योगफल त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योगफल कोमा लगा तीनों शीर्ष लंबों के योगफल से ज्यादा होता है। त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योगफल तीनों शीर्ष लंबों के योगफल से ज्यादा होता है। चलो लिख सकते हैं आगे बढ़े एक सवाल एग्जाम में किया है पता नहीं टैग किसने लगा दिया तो एक छोटा सा लॉजिकली पॉइंट है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ना पिछला इंपॉर्टेंट है कि नोट नंबर 28 कितना इंपॉर्टेंट है जरूर लगता है कि हमारे बारे में जो सर हमारे बारे में पढ़ने वाला हो रहा है वजन ज़्यादा हो रहा है तो आप कर सकते हो ठीक है बोर्ड वाला सबका से मिला ये इंपॉर्टेंट नहीं है मतलब ये आया सवाल तो कुछ खास वजह से मैंने उत्तर देने पर आपको एग्जाम में तो त्रिभुज ABC का लंब केंद्र O है अगर त्रिभुज ABC का लंब केंद्र O है तो बताइए त्रिभुज BOC का लंब केंद्र ऐसा जैसा आपके पास लिखा है O स्टार्टिंग में लिखा हुआ यहाँ लिखा है O लगा कि O बना और त्रिभुज ABC का लंब केंद्र है तो बताया त्रिभुज BOC का लंब केंद्र क्या होगा। लंब केंद्र क्या होता है पहले तो बताओ फटाफट करेगा शीर्ष लंब का प्रतिशत भी तो लंब केंद्र होता है तो ये एक ABC त्रिभुज सिस्टम में प्रतिशत और इस ABC त्रिभुज का वो लंब केंद्र है मतलब त्रिभुज शीर्ष लंब का प्रतिशत त्रिभुज तो ये AD क्या है और ये BE क्या है तो AD शीर्ष लंब BE शीर्ष लंब और CF शीर्ष लंब इन तीनों का प्रतिशत त्रिभुज O है। अब इससे एक बात पूछिए सवाल में त्रिभुज BOC जो त्रिभुज है उसका लंब केंद्र कहाँ है और ऑप्शन दिख रहा है 6A पे होगा 6B पे होगा 6C पे होगा 6D पे होगा ऐसे तो कौन से त्रिभुज की बात कर रहे हैं त्रिभुज BOC की बात कर रहे हैं ये वाला B शीर्ष हो गया ये वाला O शीर्ष हो गया ये वाला C शीर्ष यानी इस त्रिभुज की बात अब मुझे त्रिभुज BOC का लंब केंद्र डिसाइड करना कोई भी त्रिभुज का लंब केंद्र डिसाइड करने के लिए उसके त्रिभुज शीर्ष लंब का प्रतिशत त्रिभुज ध्यान से सुनिएगा बात क्या है। अगर मुझे त्रिभुज BOC का लंब केंद्र डिसाइड करना है तो त्रिभुज के त्रिभुज शीर्ष लंब कैसे पड़े तो आप मुझे बताओ सामने वाले शीर्ष तो C है ना आप सामने वाले शीर्ष C से आप भुजा सामने वाली भुजा OP का शीर्ष लंब है अगर मैं शीर्ष BC से मतलब C वाले बिंदु से सामने वाली भुजा OP के अगर शीर्ष लंब फेंकूंगा तो
बट ये इसका केस है गलती हो गई। ये इसका थोड़ा कंफ्यूजन हो। आप मतलब क्या दिख रहा है बी वाले सीट से ना सामने वाली भुजा ओसी पे क्या दीजिएगा सी समझे। अब तुम एक बात बताओ इस ओसी भुजा को आगे बढ़ाएंगे तो ये कोई एक ही तो सरल रेखा और तुम्हें बताया कि एक बिंदु से एक ही सरल रेखा पे केवल एक ही ऐसी सरल रेखा खींची जा सकती है जिसको 90 डिग्री क्रॉस करे और ये ऑलरेडी बी एफ दिख रहा है। इसका मतलब ये बी एफ है ना ये इस भुजा ओसी में क्या है लंब के मतलब शीर्ष लंब ओके मतलब शीर्ष बी से सामने जब ओसी पे मतलब शीर्ष हम कहेंगे तो ये जो एक एफ है ये ऑलरेडी भुजा ओसी पे शीर्ष लंब है। इसी प्रकार अगर सी वाले शीर्ष से आप सामने वाली भुजा वो भी पे अगर आप एक शीर्ष हम कहेंगे तो सी ई में सी ई है ये ऑलरेडी शीर्ष है। तो मतलब ये हुआ कि ओबी वाली भुजा का शीर्ष लंब एफ है और ओसी वाली भुजा का शीर्ष लंब सीएफ है तो सीई है और ये दोनों शीर्ष लंब आगे जाके कहां पे क्रॉस करेंगे तो ये जो दोनों शीर्ष लंब जाके ए पे क्रॉस कर रहे हैं तो ये ए वाला जो शीर्ष होगा ये त्रिभुज बी ओ सी का मतलब है। भाई आप समझ बता क्या दिक्कत है भाई आप इसमें बता दो भाई ये वाले सीक्वेंस सामने लिखा है हमें त्रिभुज बी और सी का लंब केंद्र डिसाइड करना है। कोई भी त्रिभुज का लंब केंद्र कैसे डिसाइड होता है त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंब का प्रतिशत बिंदु है। तो आप बी वाले शीर्ष से सामने वाली भुजा ओसी पे शीर्ष लंब कहेंगे सी वाले शीर्ष से सामने वाली भुजा ओबी पे शीर्ष लंब कहेंगे। तो आप अगर बी वाले शीर्ष से सामने वाली भुजा ओसी पे अगर शीर्ष लंब कहोगे तो ऑलरेडी खींच जाना है क्या आप लोगों ने पूरी एक ही तो सरल रेखा है और अगर ये पूरी एक ही सरल रेखा है तो किसी एक बिंदु से एक सरल रेखा में केवल एक ही शीर्ष लंब हो सकता है नहीं हो सकता है। तो मतलब ओसी वाली भुजा का शीर्ष लंब ऑलरेडी है तो इसी प्रकार सी वाले शीर्ष से सामने वाली भुजा ओबी पे खींचा गया शीर्ष लंब सी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि त्रिभुज बी ओ सी के ये जो बी है और ये जो सी ई है ये दो शीर्ष लंब है और ये दोनों शीर्ष लंब आगे जाके ये क्रॉस कर रहे हैं तो तीसरा भी ऐसे करेगा तीन सरल रेखाओं का प्रतिशत बिंदु एक ही होता है तो दो जहां प्रतिशत करेंगे तीसरा भी वही करेगा। इसका मतलब ये ए वाला शीर्ष आपको दिख रहा है कि त्रिभुज बी ओ सी का लंब केंद्र। इसी प्रकार हम कह सकते हैं त्रिभुज ए ओ सी जो त्रिभुज होगा ना उसका लंब केंद्र और त्रिभुज ए ओ बी का लंब केंद्र हम नहीं समझ आया तो देखिए आज प्रत्येक त्रिभुज का लंब केंद्र तीसरा शीर्ष होगा और प्रत्येक त्रिभुज का लंब केंद्र होगा तीसरा शीर्ष होगा तीसरा शीर्ष जैसे बी ओ सी में बी ओ सी तो क्या तीसरा शीर्ष बी ओ सी का लंब केंद्र ए पे होगा ए ओ सी का ए पे होगा ए ओ बी का सी पे भी एग्जाम सवाल है तो लिख लो आप उसका अलग लिख लो डायग्राम तो बनाना है मैंने नाम लिखवा ये मल्टीपल प्रोसेस है 106 क्वेश्चन चल चुके तो भुजा बी वाले शीर्ष से सामने वाली भुजा ओसी पे अगर आप शीर्ष पर खींचोगे तो इस ओसी वाली भुजा को आगे एफ तक बढ़ाया गया और फिर ये बी है जो शीर्ष पर खींचा गया है ये ओसी भुजा का शीर्ष है। इसी प्रकार इधर वाला हो गया शीर्ष पर और ये दोनों शीर्ष पर आगे जाके एक पे क्रॉस कर चाहो तो कोड बना लो लिखो तो स्टार्ट करके लिख लो प्रत्येक त्रिभुज का कोष्ठक में लिख सकते हो मतलब कौन से त्रिभुज की बात करो तो कोष्ठक में तीन ट्रायंगल लिख लो प्रत्येक त्रिभुज का कोष्ठक त्रिभुज बीओसी कॉमा त्रिभुज एओसी कॉमा त्रिभुज एओबी और कोष्ठक बंद कर दो यानी तीन ट्रायंगल की बात कर रहे हैं प्रत्येक त्रिभुज का लंब केंद्र प्रत्येक त्रिभुज का लंब केंद्र तीसरा शीर्ष होगा। प्रत्येक त्रिभुज का लंब केंद्र तीसरा शीर्ष होगा। समझिए याद रखना है भाई आप बताओ त्रिभुज ए ओ सी का लंब केंद्र कहां बनेगा बी पे
जुगाड़ बहुत सारे बेटा, समझना है तो समझ लो, नहीं समझना है तो याद कर लो, तो आपको सही हो। चलो भाई ठीक है, आगे बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट पे। और अब हम बात करेंगे नोट नंबर 29 में, यदि कोण त्रिभुज ABC का लंब केंद्र बिंदु पर बने कोण का मान 90 डिग्री प्लस 30 सेकंड का आधा होता है, परिकेंद्र वाले बिंदु पर बने कोण का मान 30 सेकंड का डबल होता है। अब हम बात करेंगे अगर हम लंब केंद्र वाले बिंदु पर बने कोण के मान की बात करेंगे, तो जैसे मैं देख रहा हूं आपके पास सवाल में कि ये ABC त्रिभुज है और कोण त्रिभुज ABC का लंब केंद्र है, लंब केंद्र क्या होता है, C बिंदु पर बिंदु होता है, BE है, BC लंब है, CF है, पहले दो C लंब यहां पर निश्चित कर रहे हैं, तीसरा भी डायग्राम जरा पार्ट विचार मत करो, कितना है, और हम ये निकालना चाहते हैं कोण BOC का मान कैसा है, मैंने निकालना बहुत सिंपल है, ज्यादा सिंपल तो पर केंद्र वाले दूसरे में होगा, तीसरे में होगा, क्या बात है। अच्छा मुझे बात बताओ, आप मुझे बात बताओ, चार भुजों से क्या करते हो, क्या करते हो, चतुर्भुज क्या है, ये दिख रहा आपको A F O B क्या है, चतुर्भुज के चार कोण हैं, कितना है, चारों कोण का 360 होता है, तो इन दो कोण का योगफल, जब ये दो कोण इक्वल है 180 है तो इनका भी योगफल, अगर ये कोण A होगा तो ये कोण क्या होगा, 180 माइनस A होगा, अगर ये 180 माइनस A होगा तो ये लंब केंद्र वाले बिंदु पर एक कोण का मान निकालना है, तो 180 डिग्री में से इसका योग करना है, अरे तीन कोण बनेंगे, एक तो BOC बनेगा, यानी कि कोण लंब केंद्र है तो एक तो BOC, एक AOC, एक AOB, तो BOC में तीसरा कोण A होगा तो BOC चाहिए 180 में A लगा दो, AOC चाहिए 180 में B लगा दो, AOB चाहिए तो कोण BOC का मान निकालना है, तो 180 डिग्री माइनस कोण A होगा, अगर कोण AOC निकालना है, समझ गए, लंब केंद्र वाले बिंदु पे वाले कोण AOC निकालना है, तो तीसरा कोण B होगा भाई, तो 180 डिग्री में से कोण B निकालना है, अगर कोण AOB निकालना है तो तीसरा कोण C, तो 180 डिग्री में से कोण C, अगली को अगली केंद्र वाले डायरेक्ट मुस्कुराहट होनी चाहिए, उसके बाद लिखना है बिल्कुल दुखी बन से मिल को हाथ कर सकते। लंब केंद्र वाले बिंदु पर बने कोण का मान, लंब केंद्र वाले बिंदु पर बने कोण का मान 180 डिग्री, 180 डिग्री में तीसरे कोण के अंतर के बराबर होगा, 180 डिग्री व तीसरे कोण के अंतर के बराबर होगा, तीसरा कोण समझ जाएंगे, अगर वो BOC पूछ रहा है A होगा, AOC पूछ रहा है B होगा, AOB पूछ रहा है, ओके भाई ठीक है। तो एक आधा सवाल देख लेते हैं इसका, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, क्या सवाल है, अब दो ही सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे दो ही सवाल पॉसिबल होता है, और भी हो सकता है, लेकिन 90 नंबर बनता है वो एकदम से आता है, डायग्राम बनाने के अंदर इतना छोड़ के नहीं करना कि डायग्राम में क्या सवाल कैसे लिखना है, डायग्राम बनाने के अंदर यदि और त्रिभुज ABC का लंब केंद्र है तथा कोण BOC, कोण BOC 125 डिग्री है तो कोण A का मान बताना है, क्या तो सकते हैं, क्योंकि अगर कोण लंब केंद्र है तो तुम्हें दिख रहा होगा डायग्राम दिमाग से, कोण लंब केंद्र है तो कोण BOC का जो मान होगा 180 माइनस तीसरा कोण बनाना है, तो बनाना जब भी डायग्राम बनाना तो कैसे बनाना है देख लीजिए एक बार, जैसे मान लीजिए त्रिभुज और वो क्या है लंब केंद्र है, तो आपको क्या करना है, दो शीर्ष लंब खींचना है, ठीक है, एक BE शीर्ष लंब हो गया और एक और इतना प्रोजेक्शन कर लो। अब आप जानते हैं इसमें आपको कोण BOC का मान, तो वैसे आपको नोट याद है, लंब केंद्र वाले बिंदु पर बने कोण BOC का मान 180 डिग्री माइनस कोण समान आपको BOC का मान 100, तो अगर कोण A का मान निकालना है तो फिर आपको 180 कर सकते कोण A 66 है, BD EC लंब है और CE जो है वो AB जो है, BD और EC P को प्रतिष्ठित करती है, कोण PBC और कोण PCB के
समद्विभाजक क्यों कर रहे हो और देखो इसका मतलब थोड़ा मिक्स कर दिए एक्सपोजर क्या है कि हमने कलेक्शन हमने का एक ही सवाल में दो मिक्स भी करते हैं तो डायग्राम बनाएंगे समझ में आएगा त्रिभुज एबीसी है सबसे पहले तो सबसे पहले त्रिभुज एबीसी अब इस एबीसी त्रिभुज में कोण ए का मान इससे 66 है तो कोण ए का मान 66 बीडी जो है ना बीडी भुजा एसी में लंब है सी इस लंब हो गया और इसी प्रकार ये जो सीई है भुजा एबी पे लंब है मतलब ये सी इस लंब और ये बीडी और ईसी बी पे प्रतिशत करते हैं तो आप बताओ बी का नाम बता दो अब इससे एक बात बोली है अब इससे बात ये बोली है कि एंगल पीबीसी और एंगल पीसीडी समद्विभाजक क्यों है तो एंगल पीबीसी को सब ये बोला और ये बोला पीसीडी तो इस वाले कोण का समद्विभाजक है और इस वाले कोण के जो समद्विभाजक है वो कहां पे है एक तो इस वाले कोण का समद्विभाजक और एक इस वाले कोण का जो समद्विभाजक है वो क्यों पे दोनों मिक्स हो या तो एंगल बाय सेक्टर करा दो या फिर कह रहे हो ये क्यों है ना क्यों अगर ये कोण के समद्विभाजक का प्रतिशत बिल्कुल दिया है तो ये क्यों अंतर केंद्र होगा लेकिन त्रिभुज पीबीसी का सीएसी का क्यों होगा त्रिभुज पीबीसी का ये अंतर केंद्र है अब तुम्हें दो चीज पता है एक तो लंब केंद्र वाले त्रिभुज में बने कोण का मान 180 माइनस तीसरे कोण का अंतर और एक अंतर केंद्र वाले बने कोण का मान तीसरे कोण का आधा तो आप मुझे बताओ ये पी क्या है ये जो पी है ये लंब केंद्र पीसी का लंब केंद्र है तो आप कोण बीपीसी का मान बता सकते हो कोण बीपीसी का जो माप होगा वो 180 डिग्री माइनस तीसरा कोण ये 160 दूसरी बात ये जो क्यू है ना क्यू ये क्यू क्या है त्रिभुज बीपीसी का अंतर केंद्र है आपको एक बार सेक्टर लगा दो किसी भी त्रिभुज के तौर पर कोई समद्विभाजकों से जो कोण बनता है तो अगर आपको कोण बीपीसी का मान निकालना है तो बीपीसी का जो माप होगा वो 90 डिग्री प्लस तीसरे कोण तीसरा कोण होगा कोण बीपीसी का तो 90 डिग्री प्लस बीपीसी का मान 100 तो इसको बदला आधा 47 क्या सवाल एक बार देखिएगा देखो एबीसी में ए बी और सी से जे लंब सब जॉब से करता है पीयू है तो मिलता है एडी बी सी एफ को भी सेंटर है अगर एंगल ईपीडी 110 डिग्री और कोण के साथ जो बने हालांकि इसमें पी उसी सब बोला है लेकिन आज हम दो भी बता सकते हैं तो समझना पड़ेगा कौन से दो बनाएंगे सबसे पहले त्रिभुज एबीसी तो सबसे पहले त्रिभुज एबीसी अब ऐसे बोला ये एबीसी त्रिभुज है और ये त्रिभुज एबीसी से पीछे के जो लंब है उस लंब को वैसे क्लियर कर एडी बी सी एफ और एडी सी एफ का मतलब से त्रिभुज है और एंगल ईडी का मान पता है सबसे पहले एडी सी का हो गया ये मतलब बीटी 6 हो गया तो ये वाला सीएफ 6 ओके भाई और सबको बताएं कि वो 6 और एडी बी सीएफ का प्रतिशत जो भी है इनका नाम बताओ क्या लंब केंद्र अब इसमें एंगल कौन सा दिया होता है एंगल दिया है ईपी ये एंगल ये वाला एंगल दिया है यदि कोई एंगल दिया है ये एंगल दिया है जैसे 110 डिग्री दिया अब तुमसे पूछ रहे हैं कोण ए और कोण बी के समद्विभाजक बिंदु के ऊपर मिलते हैं तो एंगल ए और बी का मान क्या है देखो पहली बात तो बेसिक पॉइंट करना पड़ेगा हालांकि अभी हमने निकाला था ना नोट उससे कर सकते हो कैसे आपको पता है एक चतुर्भुज बनता है और चतुर्भुज के एक दो कोण का टोटल नंबर 180 होता है तो इनका भी 180 होता है तो ये 110 होगा तो ये वाला कोण 180 माइनस 110 के हिसाब से कितना होगा आप कोण सी का मान लिख सकते हैं अब सवाल में हम लोग क्या करना चाहते हैं अब पिछले सवाल के ऊपर कितना सवाल लेकिन आपकी बात सवाल ना ऐसा नहीं होगा कि आप सोचें कि मैं ये वाला कोण निकाल लेता हूँ देखो इसने अपनी बात सीधा सीधा बोला है कोण
ए और कौन बी के सबके पास बना नहीं सकता इसमें डायग्राम मत बनाओ तो क्या दिक्कत है इतना तो दिमाग में होना चाहिए भाई तुम बताओ कोई भी कुछ एबीसी है और आप कोण ए का और कोण बी जो है उनके अंतर कोण भाई कोण ए और कोण बी के समद्विभाजक क्यों भी मिल जाए तो किसी त्रिभुज के दो अंतर कोण ए और बी के समद्विभाजक का भी क्यों मिल रहा है तो ए क्यू बी कोण का जो माप होगा वो 90 डिग्री प्लस त्रिभुज का तीसरा कोण सी और सी का आधे के ऊपर की तरफ है बताओ तो क्या है अंतर कोण ए और अंतर कोण बी के समद्विभाजक का प्रतिशत जो एंगल बाय सेक्टर तुमने क्या पढ़ा था कोई भी त्रिभुज के दो अंतर कोण के समद्विभाजकों से जो कोण बनता है समद्विभाजक अगर क्यू के प्रतिशत कर रहे हैं तो जो ए क्यू बी कोण बनेगा वो 90 डिग्री और तीसरा कोण कौन सा सी सी कोण कितना है 70 डिग्री तो इसका आप बोल दीजिए 90 प्लस 70 का 35 होने के 30 डायग्राम बना नहीं पाओगे ना अलग डायग्राम बना पड़ेगा अलग बना सकते हो चाहो इस वाले तो जैसे बना इसमें डायग्राम बनाओगे तो ऐसा मैच नहीं होगा तो अलग डायग्राम बना सकते हो चाहो जैसे कि भाई ये एक त्रिभुज है जिसमें ये ए है ये बी और ये सी है सी कोण का मान 70 है अब ये अंतर कोण ए का और अंतर कोण बी के समद्विभाजक की पे मिलना है तो सबको बताया कि ये पॉइंट नंबर है भाई सारे अच्छे सवाल है ना आप ये मत सोचना कि यार कब लगा भाई मैं बता रहा हूँ आपको पिछले 6 साल में 1100-1200 सवाल मैंने निकाले और वो हर सवाल मैंने लिया जरूर है कब का छोड़ा नहीं और मैं ये एक ऑनेस्टली ये बात बता रहा हूँ ऐसा एक भी सवाल नहीं है एक भी सवाल ऐसा नहीं है तो कब सवाल है क्या बताएंगे उसको छोड़ दिया जितने भी कब सवाल है सारे यही इससे ज़्यादा नहीं है ठीक है भाई तो देख लेना क्या समझा Thank you for watching. लिया